मेरी पत्नी ने देखा कि हमारे पड़ोसी जल्दबाजी में अपना सामान पैक कर रहे थे। हम उनकी मदद करने गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमें देखा वे भाग खड़े हुए। जब हम सड़क पर निकले तो हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा था। मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए मैंने पहले अपना परिवार निकालने का फैसला किया। आधे रास्ते में जो पड़ोसी अभी अभी भागे थे अचानक पूरी रफ्तार से वापस लौट आए। बातें और भी अजीब होती जा रही थी और हमें बेचैनी हो रही थी। ट्रैफिक की वजह से हमें रुकना पड़ा। ठीक उसी समय मैंने देखा शहर से बाहर जाने वाला एकमात्र रास्ता सेना ने ब्लॉक कर दिया है। हेलीकॉप्टर लोगों को निकाल रहे थे और प्रसारण में बार बार कहा जा रहा था कि सभी लोग घर वापस चले जाएं। कुछ निवासी पहले ही घर लौट चुके थे। हम और भी कंफ्यूज हो गए। हमें लगा ये कोई वायरस लॉकडाउन है। तभी हमारी कार के हुड पर एक पत्थर आकर टकराया। मैंने ऊपर देखा तो चट्टान के ऊपरी हिस्से से धूल उड़ती हुई दिखी। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ 2 फाइटर जेट हमारे शहर की ओर उड़ते हुए आए। मैं कुछ कर पाता इससे पहले जेटों ने बम गिरा दिए। मैं स्तब्ध रह गया। अगर हम आज्ञा मानकर घर वापस चले गए होते तो हमारा भी वही हाल होता। कुछ ही सेकंड में धुएं ने पूरे शहर को निगल लिया। कोई भी जीवित नहीं बचा। उससे भी बुरा यह था कि हमला पूरा करने के बाद फाइटर जेट हमारी ओर मुड़े। मुझे एहसास हुआ कि सेना हम सबको खत्म करना चाहती है। सोचने का समय नहीं था। सभी इधर उधर भागने लगे। मेरी पत्नी ने पहाड़ी पर एक वाटर टावर देखा और हमें वहां ले जाने का विचार बनाया। ठीक जब जेट दूसरी बार हमला करने आए, जहां हम खड़े थे उस जगह को उन्होंने आग के गोले में बदल दिया। मेरी बेटी विस्फोटों से बुरी तरह डर गई। सेना ने कोई रहम नहीं दिखाया। हम भागकर पहाड़ी के ऊपर एक स्कूल में पहुंचे, जहां एक परित्यक्त बेसमेंट था। मुझे नहीं पता था यह विस्फोटों से हमें बचा पाएगा या नहीं, लेकिन हमारे पास यही एकमात्र विकल्प था। जेट और करीब आ रहे थे। मैंने ताला तोड़ा और अपने परिवार के साथ अंदर चला गया। दरवाजा बंद होते ही हमारे सिर के ऊपर विस्फोट की गड़गड़ाहट गूंजी। बाहर क्या हो रहा है मुझे कोई अंदाजा नहीं था। हम वहीं रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। सौभाग्य से बेसमेंट में काफी मात्रा में एक्सपायर्ड खाना था जो लंबे समय तक चल सकता था। हमने हैच को चेन से लॉक कर दिया और बाहर की दुनिया से सारी उम्मीद छोड़ दी। जमीन के नीचे की जिंदगी क्रूर थी। हर दिन हम वहीं बेस्वाद डिब्बाबंद खाना खाते और कुएं से निकाले गए गंदे पानी को पीते। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी टूट गई। वह जानना चाहती थी कि हमें कितने दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब वायरस खत्म हो जाएगा हम फिर से बाहर चले जाएंगे। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हमें वहाँ 1000 दिनों से ज्यादा रहना पड़ेगा। मेरी बेटी मेरी पत्नी के बनाए उपकरण से वेंट के जरिए बाहर देखती रहती थी। हर बार जब वह देखती तो उसे तबाही, जले हुए घर और नंगे पेड़ ही दिखते। जीवन का कोई संकेत नहीं था, लेकिन वह हार नहीं मानती थी। एक दिन जब हम सो रहे थे वह सीढ़ी चढ़ी, चेन को जोर से खींचा और हैच खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। हमें नहीं पता था कि उस रात उसने जो शोर किया वह हमें गंभीर मुसीबत में डाल देगा।